पाक जिंदगी गुजारे। खुदा से हम मौजज़े मांगते हैं, खुदा से हम सरफराजी मांगते हैं, खुदा से हम माली बरकतें मांगते हैं और खुदा हमसे पाकीज़गी मांगते हैं। आपकी रूहानी जिंदगी में जब तक बीज नहीं बोया जाएगा आप फलदार नहीं हो सकते। आप कहते हैं मुझे फौरन फल मिल जाए। अक्सर आप चर्च के लिए निकलने लगते हैं तो कोई ना कोई तानू शैतान दी टूटी लाजमी राज लभ जाएगी। ये फैसला करना पड़ेगा, वरना तुसी गिरजे आंदे रहना वा ते इबादत करते रहना वा, गीत गाते रहना वा, लेकिन जिंदगी च पाकीज़गी कोई नहीं आनी। इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा। असल जो शराब पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, वो मेरी कलीसिया च नहीं आन लगा, उन्हें पता उत्थे इसके खिलाफ गल की जाए। आपकी जो सबसे ज्यादा लड़ाई है वो यहाँ पर चल रही होती है, आपके दिमाग में। आपके पास जो आपका माइंड है उसमें पीस नहीं है तो फिर समझ लें कि इब्लीस ने आपकी रूह पर अटैक कर दिया हुआ है। और जब आपके पास पाकीज़गी का हथियार होगा, बीमारियां, कमजोरियां, शैतान तीर चलाएगा और आप पाकीज़गी के साथ उस पर गालिब आएंगे। आज का जो मौजू है ये बड़ा खास है। आज जिस मौजू पर हम सीखेंगे वो है फैसला करें कि आपने पाक जिंदगी बसर करनी है। मौजू क्या है? फैसला करें, डिसीजन, कि आपने पाक जिंदगी, वी मस्ट डिसाइड टू लिव होली लाइफ, पाक जिंदगी गुजारे। इसके लिए हमें फैसला करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो नशे का आदी है, वो हर वक्त नशा करने के बाद के अब मैंने छोड़ देना है, अब मैंने छोड़ देना है, हुण मैं सिगरेटां नहीं पीणियां। सिगरेटां नूं लोकी नशा ही नहीं समझते। तुसीं वेखो जिहड़े सिगरेटां पींदे उन्हां दी जान के मैं टुटदी है जदों नहीं लभदी। और हुकूमत वक्त ने भी, बल्कि तमाम हुकूमतों में यह बात लिखी जाती है, जो पैकेट होता है उसका, सिगरेट्स का, कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। बल्कि आजकल तो तस्वीर बनाई हुई बड़ी खौफनाक सी, वो बंदे का चबाड़ा दिखाया गया जिस कैंसर है। बेशुमार लोग नशा करने के बाद यही कहते हैं कि हमें आइंदा नहीं पीनी करनी, लेकिन फिर भी यही हाल ईमानदारों का भी है। ईमानदार कहते हैं जी मैं हुण पाक जिंदगी बसर करनी, हुण मैं दुआ पक्की करनी है, हुण मैं गिरजे जाना ही जाना है। वो फिर थोड़ी देर के लिए नजर आते, फिर स्क्रीन से आउट हो जाते, नजर ही नहीं आते किधर चले गए। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम इस बात को सीखेंगे कि सिर्फ आप इसकी ख्वाहिश ही ना करते रहें, ख्वाहिश का इजहार ना करते रहे, बल्कि इसके लिए आप फैसला करें। और आपको पता, फैसले हमेशा मुश्किल होते हैं, वो छोटे हो या बड़े हो। फैसला करना सबसे मुश्किल काम है। वो एक गीत भी गाते हैं ना, फैसला कर लो, ये बड़ा जरूरी है। और कई लोग सारी जिंदगी फैसला नहीं करते। जैसे पिछले दिनों मैंने बताया था कि मुशर्रफ को क्या हुआ, होश आई, उसे होश आ गया। और कई लोगों को सारी जिंदगी होश नहीं आते, लोग सारी जिंदगी फैसला ही नहीं कर पाते। तो इसलिए आज अगर इस मैसेज को आप सुन रहे हैं, यहां पर जितने लोग हैं या नाज़रीन हैं हमारे, अगर आप डिसाइड कर लेंगे तो फिर आप पाक जिंदगी बसर करेंगे। यही तो मकसद है खुदावंद का आपके लिए और मेरे लिए। यही तो इनफरादियत है मसीही ईमान की। आज सुबह मैं बता रहा था कि वो इबादतें, वो रियाजतें, वो दुआएं, वो कलाम, वो स्टडी जो आपकी जिंदगी को तब्दील नहीं कर रही, उसका फायदा क्या है आपको? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल तो फिर आपके किरदार में नजर आनी चाहिए ना। देखिए मेरे साथ मुकद्दस कलाम में से 2 हवाला जात होंगे, 2 रेफरेंस, 2 हवाला जात होंगे। एक इब्रानियों 12:14 है और दूसरा करंथियों
कि कलीसिया को लिखा गया पहला खत 6 बाब 9वीं और 10वीं, 2 हवाला जात। आइए देखें खुदा के कलाम में से। सबके साथ मेल मिलाप रखने, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो, उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना कोई देखेगा, खुदावंद को ना देखेगा। देखेगा। दूसरा हवाला अगर आपने निकाला है, आसिफ पढ़े। क्या तुम नहीं जानते जी कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? हाँ, सुन ले गौर से, कोई शख्स धोखे में ना रहे। क्या तुम नहीं जानते? लोग भूले हुए थे। पालूस उनको रिमाइंडर दे रहे हैं, पालूस उनको मैसेज दे रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि के बदकार खुदा की बादशाही में वारिस ना होंगे, के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ। हाँ, ये धोखा है शैतान का कि लोग बदकारियां भी कर रहे हैं और वो अपने आप को रासबाज भी कह रहे हैं। फरेब ना खाओ, फरेब दिया हुआ है शैतान ने लोगों को। फिर फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। कौन से जालिम? इन्हों जरा दोबारा पढ़ो। पाकिस्तान च जालमा की तादाद ही बड़ी है। कल की बात है, हम गुजर रहे थे, एक पागल औरत थी बेचारी, वो पता नहीं क्या उसका प्रॉब्लम था, वो किसी चीज को छेड़ रही थी। दुकानदार निकला और उसको वो सड़क के ऊपर फेंक रहा था उठा के। ये जुल्म ही है ना कि एक बंदा जिसका ज़हन ही ठीक नहीं है, जिसका ज़हन ही खराब है, आप उसे मार रहे हैं। उसको तो पता नहीं वो क्या कर रहा है। इसको दोबारा बोले, ये आखिरी जो बताई गई है किस्म गुनाह की, जिनके बारे में कलाम कहता है ये खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। ये कौन सी है? जालिम। कौन से? जालिम, जुल्म करने वाले, जुल्म से भरे हुए लोग। इस हवाला में जो असफ भाई ने पढ़ा है उसमें 10 इकसाम के गुनाह लिखे हुए हैं। 10 काइंड्स हैं उसके, 10। खुदा से हम मौजज़े मांगते हैं, खुदा से हम सरफराजी मांगते हैं, खुदा से हम माली बरकतें मांगते हैं, और खुदा हमसे पाकीज़गी मांगता है। खुदा क्या मांगता है? हम खुदा को कहते हैं हमें ये भी दे दे, हमें वो भी दे दे, हमें फलां भी दे दे, और पाक होने के लिए हम तैयार नहीं है। पाकीज़गी के लिए हम संजीदा ही नहीं है। एक तस्वराती कहानी है, और कोई शख्स दुकान पर जाता है और वो फरिश्ते से कहता है मुझे फलां फल दे दे, मुझे फलां फल चाहिए। और फरिश्ता आगे से कहता है हमारे पास फल नहीं, बीज होते हैं। हमारे पास फल नहीं। अब जो बीज है वो क्या करता है? बीज को बोना पड़ता है। बीज को बोने के बाद उसका इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार के साथ साथ उसकी देखभाल करनी पड़ती है। उसकी गोडी, पंजाबी च कहते ना गोडी करता है, उसमें से जड़ी बूटियां, डीला। अक्सर हमारे घर में घास लगा हुआ है हमारे लॉन में, वो जो डीला है वो अलग ऊपर नजर आ जाता है, और वो बाकी जो घास है उसे बढ़ने नहीं देता। उसे तल्फ करना बहुत जरूरी है। बीज को बोना पड़ता है, बीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीज के लिए इंतजार करना पड़ता है, बीज बोने के बाद उसकी रखवाली करनी पड़ती है। आप याद रखें, आपकी रूहानी जिंदगी में जब तक बीज नहीं बोया जाएगा आप फलदार नहीं हो सकते। आप कहते हैं मुझे फौरन फल मिल जाए। हर कोई शख्स फल हासिल करना चाहता है, फल से लुत्फ अंदोज होना चाहता है, सरफराजी से लुत्फ अंदोज होना चाहता है, रूहानी बरकतों से लुत्फ अंदोज होना चाहता है,
माली ब्लेसिंग्स चाहता है, सरफराजी चाहता है, बुलंदियां चाहता है, लेकिन खुदा चाहता है कि आप पाक हो जाएं। खुदा आपसे ये तवक्को रखता है कि आप फलदार जिंदगी बसर करें, उसके लिए बीज बोना पड़ेगा। आइए जरा एक और हवाला देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। कुरिन्थुस की कलीसिया को दूसरा खत लिखा गया जो है पौलुस रसूल का, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा बाब 11वीं आयत। ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं। हम उसके हीलों से ना वाकिफ, यानी हमारे लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है, अमेज नहीं है हम कि शैतान ने हमला कर दिया, या आप कहें कि जी वो मैंने तो पता ही नहीं चलिया, शैतान ने तो मैनू एवं ही बहका लिया और ऐसे ही मुझे धोखा दे दिया, ऐसे मुझे उसने जो है जाल में फंसा कर मुझे गिरा दिया है। पौलुस रसूल खबरदार कर रहे हैं, ईमानदारों को खबरदार कर रहे हैं। और क्या खबरदार कर रहे हैं कि आप तो माइक में बोले ना आप, ताकि शैतान का, हाँ जी, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं। क्यों हम पर नहीं वो चला सकता अपना वार? क्योंकि हम उसकी सारी मकारी, फरेब, धोखा, चालाकी से पूरे तौर पर वाकिफ है, पूरे तौर पर वाकिफ है। हमें पता है कि वो कैसे कैसे काम करता है। आपने देखा होगा अक्सर आप चर्च के लिए निकलने लगते हैं तो कोई ना कोई तानू शैतान दी टूटी लाजमी राज लभ जाएगी, ये ताड़े घरों ही दिल करे तानू मरोड़न ले के, भी ऐदी ते इबादत खराब कर। तो अगर तो आप समझदार हैं तो फिर आप होशियार हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने कलाम को ध्यान से नहीं पढ़ा, ना सुना, तो फौरन जल्दी आप उसके ट्रैप में आ जाएंगे और आप बुरे तरीके से जख्मी हो जाएंगे। और यही काम है शैतान का कि वो आपकी जिंदगी में मुदाखलत करे, तीर मारे, आपको घायल करे, जख्मी करे, मुख्तलिफ तरीकों से वो आपको ट्रैप करके आपकी जिंदगी में मुदाखलत करता रहे। लेकिन चूंकि मेरा टॉपिक जो है वो पाकीज़गी है, पाकीज़गी की तरफ फिर मैं आना चाहता हूं कि हमें डिसाइड करना है। हम सिर्फ डिजाइड ना करें बल्कि डिसाइड करें, हम फैसला करें। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, ये फैसला करना पड़ेगा आपको, वरना तुसी गिरजे आंदे रहना वा, ठीक है, ते इबादत करते रहना वा, गीत गाते रहना वा, लेकिन जिंदगी च पाकीज़गी कोई नहीं आनी। इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा। यही आज प्रॉब्लम है कि इस पर चर्च में बात नहीं की जाती, लोग नाराज हो जाते हैं। मसलन जो शराब पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, वो मेरी कलीसिया च नहीं आन लगा, उन्हें पता उत्थे इहदे खिलाफ गल की जाती है। और इसी तरह बाकी जो गुनाहों का जिक्र है, 10 गुनाहों का जिक्र है, वो नहीं आएगा इधर, क्योंकि उसे पता है वहां पर इसके खिलाफ तालीम दी जाती है। इसलिए लोग चिकनी चोपड़ी बातों को सुनने के आदी हो चुके हैं। शुगर कोटेड मैसेजेस जो हैं वो उन्हें बड़े पसंद है। वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर ऐसी टीचिंग दी जाती है जिससे लोगों की जिंदगी का कोई लेना देना नहीं है। वो रस्मी फर्जी इबादतें करके घरों को वापस आ जाते, चले जाते हैं। तो आज मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को सीखें कि हमें डिसाइड करना है, फैसला करना है, हमने पाक जिंदगी बसर करनी है। जिस तरह लिखा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, हालेलुया। लिखा है वो कदूस है, तुम पाक बनना। वो कदूस है और तुम पाक बनना। लिखा है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्या बनो?
सारे चाल चलन में, चंद एक बातों में नहीं, सारे चाल चलन में हमें दुरुस्त होने की जरूरत है। 4 पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं आप भी नोट कर लें। सबसे पहले इब्लीस आपकी स्पिरिट पर अटैक करता है, आपकी रूहानी जिंदगी पर, जहन पर, सोचों पर, तस्वुरात पर, जज्बात पर। आपको पता है कि आपकी जो सबसे ज्यादा लड़ाई है वो यहां पर चल रही होती है, आपके दिमाग में। ऐसे ही होता है ना, कचीचियां भी आ रही होंगी कि मेनू मिल जाए सही तो मैं दंद भन देना, इधर ही सारा मसला चल रहा होता है ना, इधर ही वो अटैक करता है आपकी स्पिरिट पर, आपके तस्वुरात में। आप फाइटिंग, लड़ाई का माहौल बना रहता है आपके, आप तस्वुरात की जंग लड़ते रहते हैं। अगर आप इस हालत से दो चार हैं, आपके पास जो आपका माइंड है उसमें पीस नहीं है, तो फिर समझ लें कि इब्लीस ने आपकी रूह पर अटैक कर दिया हुआ है। आपकी स्पिरिट जो है उसके कब्जे में जा चुकी है, और खुदा नहीं चाहता कि आपकी स्पिरिट पर इब्लीस का कब्जा हो, आपकी स्पिरिट को इब्लीस कंट्रोल करे। खुदा चाहता है कि पाकरू कंट्रोल करे, पाकरू आपकी जिंदगी में आपको पीस हो। आप जो भी हालात, सर्कमस्टांसेस आपके उसमें से आप गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी में पीस हो। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को इसलिए नहीं डांटा था जब वो कश्ती में चिल्ला उठे कि हमें बचा, हम हलाक हुए चाहते। इसलिए नहीं डांटा था कि उनको तूफान थमाने की समझ नहीं थी, उनके अंदर तूफान थमाने का ईमान नहीं था, नहीं, इसलिए नहीं डांटा। इसलिए डांटा था कि तूफानों में शांत कैसे रहना है। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, मुश्किलात आएंगी, उनमें पीसफुल कैसे रहना है, आंधियों और तूफानों में कायम कैसे रहना है। इसलिए खुदा ने डांटा था कि तुम डर गए, खौफजदा हो गए। यही आज प्रॉब्लम है कि छोटी सी मुसीबत आती है, हमारी दुआ भी खत्म हो जाती है, हमारी बाइबल भी खत्म हो जाती है, हम गिरजा जाना भी छोड़ देते हैं, हम फेलोशिप भी छोड़ देते हैं, हम खुदा से दूर चले जाते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इब्लीस ने हमारे तस्वुरात पर, हमारे जहन पर, हमारी सोचों पर कब्जा किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। जब आप गुनाह में जिंदगी बसर करेंगे, पाकीज़गी नहीं होगी, तो फिर आपके बदन पर भी वो अटैक करेगा, आपको कमजोर करेगा, आपकी जो बॉडी है उसमें पेन आ जाएगी, दर्द ही नहीं, ताड़ी जान छड़न गया। आप हर वक्त, जैसे ना वो पंजाबी च कहते हैं, हर टाइम ही दुखिया ही रहता है। आप हर वक्त दुखते रहेंगे, दुखते रहेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में पाकीज़गी नहीं है। और जब आपके पास पाकीज़गी का हथियार होगा, बीमारियां, कमजोरियां, शैतान तीर चलाएगा और आप पाकीज़गी के साथ उस पर गालिब पाएंगे। पाकीज़गी इतना बड़ा हथियार है, इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हथियार है ईमानदार के पास, कि अगर ये आपकी जिंदगी में आ जाए तो फिर इब्लीस आपकी बॉडी पर अटैक नहीं कर सकता। बदन बोझल रहता है, सुस्ती रहती है, सुस्ती पड़ी रहती है, हर वक्त नींद आई रहती है आपको इसलिए थोड़ी बनाया है कि भी दिने भी सुते रहो तो रात भी सुते रहो। कई तो दिने भी सुते रहते ने, रात तो चलो वैसे ही सोना है ना, वो तो कुदरत का निजाम है ना भी तुसी रात के टाइम सोवो। वो यही मसला है ना, क्योंकि लोगों की जिंदगी च पाकीज़गी नहीं है, तो काम ही सारा उल्ट होया है। वो रात जागते रहते हैं, दिने सुते रहते हैं। खुदा कहता रात सोना है ते दिने जागना है, चूंकि लोग गलत राहों पर चल पड़े हैं, लोगों की रविशें गलत हो चुकी हैं। इस सबब से लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, और सारी जिंदगी का मकसद ही बर्बाद कर लिया। तीसरा उसका अटैक, अगर पाकीज़गी नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी में जो रुपया पैसा है
اس کی بھی کمی آ جائے گی. اس کی بڑی اہمیت ہے. روپیہ پیسے کو معمولی نہ سمجھیں. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ روپیہ پیسہ سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن روپے پیسے سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. یعنی آج یہ ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، یہ وسائل ہے، یہ اسی روپے پیسے سے خدا نے دیے ہیں. ابلیس آپ کے جو مالی معاملات ہیں اس پر اٹیک کرتا ہے، اور ایک خادم اس کے بارے میں کہتا ہے کہ شیطان کسی بھی ایماندار، کسی بھی کلیسیا پر اٹیک کرنے سے پہلے، کسی بھی منسٹری میں مداخلت کرنے سے پہلے ان کے روپے پیسے پر اٹیک کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کی اکانومی، آپ کا روپے پیسہ، آپ کے گھر کا بجٹ خراب ہو جائے گا، آپ کے گھر سے مسائل ہی نہیں ختم ہو گئے. ہر وقت آپ کا آپس میں جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، بچے شکوے کریں گے میں یہ نہیں لے کے دیتے، وہ نہیں لے کے دیتے. لیکن جب آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہوگی تو پھر آپ کا روپے پیسہ بھی جو ہے وہ ہمیشہ درست طریقے سے استعمال ہوگا اور آپ بڑی خوشحال زندگی بسر کریں گے. آج کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گھروں میں لڑائی کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کے مالی معاملات ٹھیک نہیں ہے. جو ان کا جو بجٹنگ ہے، روپے پیسے کے معاملات ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے گھروں میں، اور لوگوں کے گھروں میں لڑائی نہیں ختم ہوتی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو عزیزو، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ابلیس جو ہے ہمارے روپے پیسے پر بھی اٹیک کرتا ہے. اور پھر چوتھا، آپ کے جو رشتے ہیں، ماں اور بیٹے کا رشتہ، اس کا اپنا ایک لیول ہے اور معیار ہے. میاں بیوی کا، ہسبینڈ وائف کا رشتہ، اس کا اپنا ایک معیار ہے. لیکن ابلیس ان رشتوں میں خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. یہاں دے امی دی پوری گل منی جاندی ہے، بھی جو امی نے کہا تو وہی ہونا ہے. تو یہاں پہ خاتون اول دی گل منی جاندی ہے. سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ماں اور باپ کا جو عظیم رشتہ، اس کی بھی ہمیشہ قدر کرے اور اپنی بیوی سے بھی محبت رکھے. کلام اس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. بہن بھائیوں سے بھی پیار کریں، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی. یہ نہیں کہ ساری فیملی کا پیار آپ دوستوں کو دے دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دوستوں کی خاطر اپنے عظیم رشتے گما دیتے ہیں. یوسف کے بارے میں غور کرتا ہوں کہ خدا کا بندہ یوسف، جب اس کا مالک اس پر اعتماد کر رہا تھا، اس پر بھروسہ کر رہا تھا، اور اس نے اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیے تھے، تو یوسف نے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. حالانکہ اس کی بیوی بدکار تھی اس کے مالک کی، اور وہ اس کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہ رہی تھی. لیکن یوسف نے جو اس کی لمٹس تھی، جو اس کی حدود تھی، اس نے ان کو کراس نہیں کیا. اب غور کریں، یوسف اپنے مالک کے اعتماد پر بھی پورا اترا ہے اور اپنے خدا کے اعتماد پر بھی. یہ بات میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. تسی گھر جی ویکھ لو کہ لہدا ہی پاکٹاں بڑیاں ہوندیاں نے تے ایک دوسرے کو جھوٹ بولی جاندے، میرے کو تو پیسے کوئی نہیں گئے، میرے کو تو پیسے. ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کو جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے. اور جب ہم آدمیوں پر بھروسہ نہیں کر رہے تو خدا ہم پر کیسے بھروسہ کرے گا؟ ہمیں غور کرنا ہے اس پر. اور ابلیس ہمارے رشتوں کو خراب کرتا ہے، بگاڑتا ہے، بے اعتمادی پیدا کرتا ہے. آپ کو اپنی دیانتداری ثابت کرنا ہے، آنےسٹ ہونا ہے. آنےسٹی بہت ضروری ہے. آنےسٹی جو ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. جو پاکستان میں نہیں کہہ سکتا ہوں سب آنےسٹ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے لیے ایسے لوگوں کو بچائے رکھتا ہے. آنےسٹ لوگوں کی ضرورت ہے. پاکستان میں سیاسی طور پر بھی آنےسٹ لوگوں کی ضرورت ہے. پاکستان میں کلیسیائی جو لیڈرشپ ہے، روحانی طور پر آنےسٹ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جن پر آپ زیادہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہی آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں.
اور میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا پیار ساری دنیا سے کرتا ہے، اعتبار ساری دنیا پر نہیں کرتا۔ خدا کا پیار سب کے لیے ہے۔ تو میرے عزیز، آج کلام خدا میں سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ آپ نے پاک زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کو خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کی نگاہ آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی کے سامنے نہیں کر رہے، لیکن خدا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جس دن آپ خدا کے اعتماد پر اتر آئے، دیانتداری ہو گئی آپ کی زندگی میں، تو پھر زمین پر آپ کے رشتے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہمارا آسمانی کنیکشن ٹھیک ہوتا ہے تو زمین کے سارے کنیکشن ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب ہمارا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ درست ہوتا ہے تو زمین پر باقی سارے رشتے درست ہوتے ہیں۔